तो हमने समझ लिया इफेक्टिवनेस, मिस रेट, फॉल्स अलार्म, इनकी हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ ली। अब समझेंगे कप्पा वैल्यू। कप्पा वैल्यू क्या होती है? कप्पा वैल्यू का फॉर्मूला होता है, कप्पा वैल्यू पी ओ माइनस पीई, 1 माइनस पीई। देन ये क्या होता है? पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व, हमारे में कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑब्जर्वेशन आने की, और ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड, हमारी कितनी एक्सेप्टेड है। तो ये इसका ये दो फार्मूला दिए हुए हैं, इसी को हम फार्मूला को काउंट करते हैं, पीओ काउंट करते हैं। तो जी काउंट प्लस बी काउंट टोटल काउंट। अब जी काउंट बी काउंट का होता है, इसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये टेबल है, जो हमने पार्ट लिए थे वो कितने पार्ट लिए थे? हमने 30 लिए थे, कितने? ओके, ओके लिए थे ना, और 20 पार्ट लिए थे हमने नॉट ओके, यही लिए थे ना, मैंने एग्जांपल यही समझाया था आपको। अब 30 में इसको 3 बार ट्रायल कराया, तो ये 90 पीस होने चाहिए थे ओके, तो 90 की जगह पे 4 इसने गलत बोल दिए, ओके में से 86 ही ओके बोला, और बाकी 4 पीस नॉट ओके बोल दिया इसने। समझने की कोशिश करना, 90 पीस थे, ओके बोलना चाहिए था, 90 बार चांस था उसको बोलने का, 90 बार चांस था, क्योंकि 30 पीस को 3 बार ट्रायल किया, तो 90 चांस थे, तो 90 में से इसने 86 बार ही ओके बोला, बाकी 4 बार नॉट ओके बोल दिया। और जो पीस थे नॉट ओके के बाद 60 बार चांस था इसको, चूंकि 20 इंटू 3 कितने होते हैं? 60 होते हैं ना, तो 60 बोलना चाहिए था नॉट ओके, बट इसने 58 ही बोला, 2 पीस को इसने ओके बोल दिया, 2 पीस को ओके बोल दिया, समझना ध्यान से। तो ये नॉट ओके को ओके बोल दिया। यहाँ पे क्लियर है सुशील या सुनील, आशीष? हाँ जी सर। क्लियर है ना ये? जी जी जी, चलिए आगे चलिए। हाँ, अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया आपका कितना? 88। इन दोनों का टोटल किया हमने, इस दोनों का, तो ये आ गया 88। इस दोनों का और टोटल किया तो ये आ गया आपका कितना? 62। और इन दोनों का टोटल किया तो ये आ गया आपका कितना? 90। और इन दोनों का टोटल किया तो ये आ गया 60। यहां तक क्लियर है? और इन दोनों का टोटल किया तो ये आ गया आपका 88 और 62 और 150 हो गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब निकालते हैं हम इसकी ये क्या, फार्मूले के द्वारा। तो नंबर 1 का इफेक्टिव निकालनी है हमने ये, तो इसको फार्मूला क्या क्या लिखेंगे हम इसको? देखो, तो हमने लिया यहाँ पर ये, एक देख पा रहे हैं आप, 88 और 9, 88 तो ये हो गया इंटू 90 और डेट डिवाइडेड बाई 150, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 की हो गई। ऐसे इसकी निकाली 88 60 इंटू 90, ये ले लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकाल दी दूसरे की। तो ऐसे हमने सबका कैलकुलेशन कर लिया है ये, एक एक करके, ना तो 9 तक ये। तो अब इसमें से कोई समझाने की जरूरत है क्या? समझ में आ गया ये? बताइए, बोलो। आ गया सर। हाँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें, उसके बाद हम निकालते हैं कप्पा वैल्यू। अब उसके बाद हम निकालते हैं कप्पा वैल्यू। अब कप्पा वैल्यू को निकालने के लिए ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, जहाँ सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, पीओ, यानी इसका पीओ का मतलब क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व क्या था? 86 और 58, यही तो इसने एक्सेप्ट बोला था ओके को, ओके सही रिजल्ट, रिजल्ट सही यही बोला था इसने, तो सही रिजल्ट लिख लिया हमने, यानी कि 86 प्लस 58 ये लिख लिया हमने, प्लस 150। 150 चांस थे, बट इतने बारी सही बोला हमारे एक ऑपरेटर ने। हमने एक ऑपरेटर का निकालना है, ऐसे ही आपको तीनों ऑपरेटर का निकालना पड़ेगा। जैसे ये भी मैंने एक ऑपरेटर का निकाला है ये, ऐसे ही आपको तीन ऑपरेटर का निकालना पड़ेगा। ये ए ऑपरेटर का निकाला है मैंने, ए ऑपरेटर का, ऐसे करके आपको तीन ऑपरेटर ये निकाला है, निकालना पड़ेगा। निकाल लिया। अब डिवाइडेड ये, तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ गया आपका 0.96, 0.96। अब दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड कितना आया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड था, ये प्रोबेबिलिटी था, यानी इतने बार वो एक्सेप्ट कर सकता था इतने परसेंट को, मगर इसने मिस कर दिया। ये एक्सेप्टेड कर सकता था, बट इसने इसको मिस कर दिया, इसको वो फॉल्स कर गया, गलती कर गया इसमें ये। तो
52.8 तो 58.2 और 28.8 ये हो गया, इसको डिवाइड किया तो ये निकल गया आपका, क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड हो गया। अब कप्पा वैल्यू को फार्मूला में पुट अप करके रख दो, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने, तो 0.96 माइनस 0.52 और 1 माइनस 0.52 इज इक्वल टू 0.961, तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे ये, ठीक है। तो यही आपकी कप्पा वैल्यू निकल के आ गई एक एपरेचर की, ये निकल के आ गई आपकी एक एपरेचर की। तो ठीक इसी प्रकार से आपको तीनों एपरेचर की कप्पा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कहां से निकालनी पड़ेगी, इस टेबल से। मैंने इसका तो निकाल दिया ये, इस टेबल का। अब इन दो टेबल का आपको निकालना पड़ेगा, टेबल 1 और टेबल 2, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कल मेरे को निकाल के दिखाओ, ये अभी मेरे को निकाल के दिखाओ। ये मैंने कैसे निकाला है आपको पूरा बता दिया, मैंने पूरा समझा दिया ये कैसे निकालते हैं, ये एक एक करके समझा दिया, टेबल वाइज समझा दिया और निकाल के भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो आप। हेलो, फिर से समझाना पड़ेगा सर, इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। इंद्र, सर एक बार फिर से समझाओगे तो फिर निकाल लूंगा सर, अभी अब अभी नहीं निकाल ये पाऊंगा वीडियो दे सर। देता हूँ, वीडियो रिपीटेड वीडियो देखो इसको फिर ये, ठीक है। ये वीडियो भी देता हूँ ठीक आपको, है, वीडियो रिपीटेड कर देखो। आशीष, ठीक। जी यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, पर कल देख के ना एक बार वीडियो भी देखनी पड़ेगी थोड़ा सा, हम्म, और फिर कल को आपको शेयर करता हूँ मैं एक बार करके। हाँ ठीक है। और मैं आपको इसी क्लास को यही रखता हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जो सीख जाएंगे तभी आगे चलेंगे धीरे धीरे। समझ में आ रहा है ना बात ये? ठीक। जी जी। मैं तो पढ़ाने को भी पढ़ा दूंगा सारा, फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, इस चीज को समझना कैसे सीखेंगे, ठीक है। अब ठीक है जी। अब मैं इनका केस लेता हूँ, इसका सनी का। सनी तुम्हारा केस क्या था, वो स्टडी और कर